बिजली की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोलॉजी हिंदी में, आपका अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय में गोता लगाने वाले हैं, एचवीडीसी ट्रांसमिशन। हम जानेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, यह कैसे काम करता है, इसकी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं, इसे हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन से तुलना करेंगे और इसके कुछ नुकसान भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप एचवीडीसी के रोचक एप्लीकेशंस को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एचवीडीसी ट्रांसमिशन आज के समय में एक जरूरत बन चुकी है, इसके कुछ खास फायदों की वजह से। यह बहुत लंबी दूरी तक बिजली ट्रांसमिट करने के लिए आदर्श है और एसिंक्रोनस ग्रिड्स को जोड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही यह पावर लॉसेस को कम करता है और इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स को स्टेबलाइज करता है, जो कि आज की एनर्जी डिमांडिंग दुनिया के लिए बेहद जरूरी है। हम जानते हैं कि ऐसी पावर जनरेटिंग स्टेशन में उत्पन्न होती है। इसे सबसे पहले डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। यह कन्वर्जन रेक्टिफायर की मदद से किया जाता है। डीसी पावर ओवरहेड लाइंस के जरिए यूजर एंड तक पहुंचती है। यह डीसी फिर से एसी में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए रिसीविंग एंड पर इन्वर्टर लगाया जाता है। इस तरह एचवीडीसी सबस्टेशन के एक सिरे पर रेक्टिफायर टर्मिनल होता है और दूसरे सिरे पर इन्वर्टर टर्मिनल। सेंडिंग एंड और यूजर एंड की पावर हमेशा बराबर होती है। जब दोनों सिरों पर दो कन्वर्टर स्टेशंस और एक सिंगल ट्रांसमिशन लाइन होता है तो उसे टू टर्मिनल डीसी सिस्टम कहा जाता है। जब दो या अधिक कन्वर्टर स्टेशंस और डीसी ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं तो उसे मल्टी टर्मिनल डीसी सबस्टेशन कहा जाता है। एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम के मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं कन्वर्टर्स। एसी टू डीसी और डीसी टू एसी कन्वर्जन इन्हीं कन्वर्टर्स की मदद से किया जाता है। इसमें शामिल होते हैं ट्रांसफॉर्मर्स और वाल्व ब्रिजेस, स्मूथिंग रिएक्टर्स। हर पोल में स्मूथिंग रिएक्टर्स होते हैं जो इंडक्टर्स होते हैं और पोल के साथ सीरीज में जुड़े होते हैं। इनका इस्तेमाल इन्वर्टर में होने वाले कम्यूटेशन फेलियर्स को रोकने, हार्मोनिक्स को कम करने और लोड के लिए करंट के डिसकंटिन्यूएशन से बचने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोड्स ये असल में कंडक्टर्स होते हैं जो सिस्टम को अर्थ से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हार्मोनिक फिल्टर्स, इनका इस्तेमाल कन्वर्टर्स में उत्पन्न होने वाले वोल्टेज और करंट के हार्मोनिक्स को कम करने के लिए किया जाता है। डीसी लाइंस, ये केबल्स या ओवरहेड लाइंस हो सकते हैं। रिएक्टिव पावर सप्लाईज, कन्वर्टर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रिएक्टिव पावर टोटल ट्रांसफर्ड एक्टिव पावर का 50% से भी ज्यादा हो सकती है। इसलिए शंट कैपेसिटर से यह रिएक्टिव पावर प्रदान की जाती है। ऐसी सर्किट ब्रेकर्स, ट्रांसफॉर्मर में फॉल्ट आने पर उसे क्लियर करने के लिए सर्किट ब्रेकर्स का इस्तेमाल होता है। साथ ही यह डीसी लिंक को डिस्कनेक्ट करने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। मोनोपोलर सिस्टम, इसमें एक ही कंडक्टर होता है और रिटर्न पाथ के रूप में जमीन या पानी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर जमीन की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है तो मेटालिक रिटर्न का प्रयोग किया जाता है। बाइपोलर सिस्टम, इसमें दो कन्वर्टर्स होते हैं जिनका वोल्टेज रेटिंग समान होता है लेकिन पोलैरिटी विपरीत होती है। हर टर्मिनल में कन्वर्टर जंक्शंस ग्राउंडेड होते हैं। होमोपोलर सिस्टम, इसमें एक सिंगल कंडक्टर होता है और रिटर्न के लिए अर्थ या सी का इस्तेमाल किया जाता है। हर कॉन्फ़िगरेशन की अपनी विशेष परिस्थिति में उपयोगिता होती है। मल्टी टर्मिनल लिंक्स, एचवीडीसी का यह एक और रोमांचक पहलू है। यह मल्टीपल ग्रिड्स और पावर सोर्सेज को इंटरकनेक्ट करने में सक्षम होते हैं, जिससे ग्रिड रेजिलियंस और रिसोर्स शेयरिंग को बढ़ावा मिलता है। यह टेक्नोलॉजी हमारे भविष्य के स्मार्ट ग्रिड्स के विकास में अहम भूमिका निभा रही है। अब हम एचवीडीसी की तुलना करते हैं हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन से। जहां एसी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए अच्छा होता है, वहीं एचवीडीसी लॉन्ग डिस्टेंस में शाइन करता है, कम एनर्जी लॉसेस और एफिशिएंट पावर डिलीवरी के साथ।
यह उन ग्रिड्स को जोड़ने में भी महत्वपूर्ण है जिनकी फ्रीक्वेंसीज अलग होती हैं। अब HVDC के कुछ नुकसान भी हैं। इसका इनिशियल सेटअप कॉस्ट काफी ज्यादा होता है और AC to DC और DC to AC कन्वर्जन के लिए कॉम्प्लेक्स कन्वर्टर्स की आवश्यकता होती है। इन चैलेंजेस को एड्रेस करना जरूरी है ताकि HVDC को पूरी तरह अपनाया जा सके। अब आता है सबसे एक्साइटिंग हिस्सा, एप्लीकेशंस। HVDC का इस्तेमाल सबमरीन पावर केबल्स में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को इंटरकनेक्ट करने में और यहां तक कि पूरे कॉन्टिनेंट्स के बीच लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। यह टेक्नोलॉजी एक सस्टेनेबल और इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड की ओर हमारे ट्रांजिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो इस तरह हमने एक्सप्लोर किया HVDC ट्रांसमिशन को। आशा है कि आपको यह बिजली से भरी इंजीनियरिंग यात्रा रोचक लगी होगी। जल्द ही ऐसे ही और इलेक्ट्रीफाइंग एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। ध्यान से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और याद रखिए HVDC ट्रांसमिशन की दुनिया में अभी बहुत कुछ इलेक्ट्रीफाइंग बाकी है।